बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीना टीवी में खुश आमदीद। आज हम देखेंगे कि जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन होगी या सिर्फ नए इंतखाबात तक की तोसी, और आईने पाकिस्तान इस हवाले से क्या कहता है कि आर्मी चीफ कितनी उम्र तक इस ओहदे पर फाइज रह सकते हैं, और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बाद सीनियरिटी लिस्ट में क्या क्या चेंजिंग्स आएंगी। और इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने एक बयान दिया पार्लियामेंट के हवाले से। अब इसकी तफसीलात जानते हैं। आप देखें कि कल जो इमरान खान ने आर्मी चीफ की तोसी के हवाले से एक स्टेटमेंट दी कि नए आर्मी चीफ की तैनाती नई मुंतखब हुकूमत को करनी चाहिए। इस स्टेटमेंट के बाद पीडीएम के अंदर एक तरह से हलचल मची हुई है। असल में पीडीएम वाले इमरान खान से इस स्टेटमेंट की तवक्को नहीं रखते थे, और जहाँ तक ये बात थी, इस हवाले से इस्लामाबाद में ये मामला आसफ जरदारी और फजलुर रहमान के दरमियान बातचीत भी हुई थी, लेकिन इस चीज़ की इन्हें ये तवक्को नहीं थी कि इमरान खान इस तरह की ये स्टेटमेंट देंगे। अब यहाँ पे हैरानी वाली बात ये है कि दुनिया न्यूज़ और दूसरे न्यूज़ चैनल्स, इन्होंने तो इमरान खान का बाइकाट किया हुआ था। पहले कामरान खान के साथ ही इंटरव्यू कैंसिल किया गया, दोबारा ये इन्होंने इंटरव्यू क्यों किया और क्यों नशर करवाया। और अब कुछ हल्के और सफारती लोग इस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं कि इमरान खान ने ये बात क्यों की। कहीं इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई बात तो तय नहीं की गई, और जो इंटरव्यू कामरान खान के साथ हुआ, इसमें जो सवालात पूछे गए ये तयशुदा तो नहीं थे, और इसमें इमरान खान की राय जानने की कोशिश तो नहीं की गई। अब सोशल मीडिया के ऊपर ये सवालात हैं कि इमरान खान जो जनरल कमर जावेद बाजवा की मुखालफत करते थे, वो अचानक बाजवा की एक्सटेंशन के लिए राज़ी क्यों हुए। क्या कोई मुज़ाकरात तो नहीं हुए इनके दरमियान। असल में आप प्रॉपर तरीके से वो बयान सुने तो इमरान खान ने एक्सटेंशन की बात नहीं की कि बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए। असल में इमरान खान का विजन था कि इलेक्शंस मतलब नए इंतखाबात तक चीफ बाजवा को रहना चाहिए, ताकि नई मुंतखब करदा हुकूमत नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला करे, ना कि ये लोग जिसमें आसफ जरदारी और नवाज शरीफ, बल्कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत ही जिन्होंने आधी रात को डाकुओं की तरह इक़्तिदार पर कब्जा किया, ये इस चीज़ के अहल नहीं कि नए आर्मी चीफ का ये फैसला कर सकें। असल में इनका मकसद है कि अपने केसेस को ख़त्म करवाएं और जो चोरी किया हुआ पैसा है उसे बचाना है। ये मेरिट को तरजीह नहीं देते, क्योंकि इन्होंने पैसा बनाना है और पैसे को बचाना भी है। और इमरान खान ने कहा कि ये लोग इंतखाबात करवाएं, अगर तो ये जीत जाते हैं फिर ये फैसला करें, ये इलेक्शन करवाएं, अवाम जिसे मुंतखब करेगी वो आकर नए आर्मी चीफ का फैसला करे। असल में इमरान खान का विजन ये था, और इमरान खान ने असल में कहा था कि हमें नए आर्मी चीफ का फैसला अभी मुअख्खर कर देना चाहिए जब तक कि नए इंतखाबात नहीं करवाए जाते। इस हवाले से इमरान खान ने ट्वीट भी की। लेकिन यहाँ अगर ये फैसला मुअख्खर करते हैं तो आर्मी चीफ की तौसीह तो लाजमी बनती है, क्योंकि आप देखें कि अगर ये आज ही इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें तो आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर मुंतखब हुकूमत के बाद इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, और फिर भी आर्मी चीफ को 3 माह की तौसीह देनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ इस चीज़ को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इमरान खान ने बनीगाला में अमरीकी सफ़ीर, जो कि साबिक सफ़ीर, उसके साथ मुलाकात क्यों की। क्या ये अंदरूनी तौर पर अमरीका के साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं। असल में ये जो अमरीकी सफ़ीर राबन राफेल, इसके रिलेटेड पिछले रिकॉर्ड आप देखें तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर इस खातून की बहुत तारीफ़ें करते थे। आर्मी वाले भी इस खातून को अहमियत देते थे, क्योंकि इसने अफ़गानिस्तान वाले मामले में अमेरिका से इस हवाले से सख्त फैसले भी करवाए, और बताया ये जाता है कि इस खातून का अमन मुआहदों के अंदर अहम किरदार रहा। और अब बनीगाला में जो डिस्कशन हुई कि इमरान खान आप अमेरिका की मुखालफत करते हैं, यानी कि आप अमेरिका के साथ जंग तो नहीं करना चाहते। इमरान खान ने रिस्पॉन्स दिया कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं, और आज़ाद खारजा पॉलिसी की बिना पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी रखेंगे। हमारा मकसद अमन है और साथ आज़ाद खारजा पॉलिसी, क्योंकि हम हर मुल्क के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहते हैं और उसके साथ तजारत भी करना चाहते हैं, जैसा कि आपने पिछले दिनों ये रूस वाला मामला देखा। और अब यहाँ पर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से आइन क्या कहता है। 2020 में ये बिल मंजूर हुआ कि 64 साल तक आर्मी चीफ अपने ओहदे पर फाइज रह सकते हैं, मतलब कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आर्मी चीफ को एक से ज़्यादा भी एक्सटेंशन दी जा सकती है। और अभी जो जनरल कमर जावेद बाजवा की एज बताई जाती है कि नवंबर में वो 62 साल के होंगे, और वो इस आइन के तौर पर 2 साल की एक्सटेंशन ले सकते हैं अगर वज़ीर-ए-आज़म इस चीज़ की इजाज़त दे तो। अब जब ये मामला सामने आया तो इस चीज़ पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पार्लियामेंट को भी 1 साल की तौसीह दी जाए। यहाँ पर आप देखें तो अभी ये जो इस पार्लियामेंट की मुद्दत है वो 18 अगस्त तक है।
اگر تو 1 سال کی توسیع دی جاتی ہے تو اس پارلیمنٹ کی مدت اگست 2024 میں ختم ہوگی۔ اس حوالے سے ابھی تک صرف یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اگر تو یہ پارلیمنٹ 1 سال کی توسیع لینا چاہتی ہے تو انہیں سپریم کورٹ کی طرف جانا ہوگا، اور اگر وہاں پر سپریم کورٹ اس چیز پر راضی ہوتی ہے تو انہیں 1 سال کی توسیع دی جا سکتی ہے۔ ابھی تک یہ معاملہ سپریم کورٹ تک نہیں گیا کیونکہ عمر عطا بندیال کی نگرانی میں انہیں ہو سکتا ہے کہ توسیع نہ ملے، اس لیے ابھی تک یہ مشاورت انہی کے درمیان ہے۔ اب 27 ستمبر کو 5 جرنیلوں کی ریٹائرمنٹ ہوگی، اس کے بعد ایک نئی سینیارٹی لسٹ آئے گی جس میں پہلے نمبر پر ہوں گے جنرل عاصم منیر، دوسرے نمبر پر جنرل ساحر شمشاد مرزا، تیسرے نمبر پر جنرل اظہر عباس، چوتھے نمبر پر جنرل نعمان اور 5ویں نمبر پر ہوں گے فیض حمید۔ اور اس کے بعد 27 نومبر کو جنرل عاصم منیر ریٹائر ہوں گے اور پھر ایک نئی سینیارٹی لسٹ آئے گی جس میں ساحر شمشاد مرزا پہلے نمبر پر ہوں گے اور دوسرے نمبر پر اظہر عباس، تیسرے نمبر پر جنرل نعمان اور چوتھے نمبر پر جنرل فیض حمید ہوں گے۔ اور اگر دوبارہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے 6 ماہ والی، اور یہ جرنیل بھی اپریل میں جا کر ریٹائر ہوں گے اور دوبارہ سے ایک نئی سینیارٹی لسٹ آئے گی۔ اور باخبر حلقے یہ بتاتے ہیں کہ یہ نومبر والا مہینہ بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے عمران خان نے بھی ستمبر کے آخر میں عوام کو کال دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور پارلیمنٹ کو 1 سال کی توسیع کے حوالے سے عمر عطا بندیال کی نگرانی میں یہ اپنا کیس سپریم کورٹ میں نہیں لے کے جانا چاہتے۔ اور عمران خان نے جو مارچ کا اعلان کیا ہے، اگر تو یہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں تو حالات کسی بھی طرف جا سکتے ہیں۔ بہرحال ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔